अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि खैरियत से ठीक ठाक होंगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और जैसा कि रमज़ान भी स्टार्ट हो चुका है तो हमारा 4th रोज़ा है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये सुबह मैंने फ्रूट वगैरह कुछ कर रही थी और फिर मैंने किचन की क्लीनिंग की। तो इसके बाद जो है, क्योंकि सहरी अभी नाश्ता होता नहीं, सहरी का ही टाइम खा लिया जाता है। फिर सुबह क्लीनिंग करके फिर ये मैंने आज डिसाइड किया कि दाल चावल बनाएंगे, क्योंकि इतना तो खाया नहीं जाता, बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं, चाहे रोज़ा हो चाहे ना हो। तो मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, तो मेरा आज था कि मैं दाल चावल बनाऊंगी। साथ मैंने ये समोसे रेडी किए। काफ़ी कुछ बन जाता है ना करते करते भी। ये देखें, फिर मैंने ये बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी समोसे ना बहुत पसंद है, समोसा चाट बल्कि ना। इसके साथ वो सारी जो भी दही, प्याज, मीठी चटनी, चने वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं ना समोसे रेडी किए। उसके साथ मैंने ना वो जो एक ब्रेड के भी छोटे समोसे, ना ब्रेड के समोसे बनाती हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। वाइट सॉस चिकन और उसमें कैप्सिकम वगैरह होती है, और वाइट सॉस में ना वो बना के रखते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने वो भी रेडी किए थोड़े से। तो इनको ये सारा कुछ नहीं मैं बनाऊँगी, इनको कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जब मर्ज़ी निकालें। तो बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से ना। और ये मोस्टली ना बच्चे जो हैं बहुत लाइक करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये है स्नैक्स के तौर पे, रमज़ान हो या रमज़ान के बाद भी हम लोग ना इस तरह की चीज़ें फ्रीज़ करके ना तो रख सकते हैं। जब भी दिल करे, कुछ ना बनाने को दिल करे, या चाय के साथ कभी स्नैक्स होते हैं ना, तो यानी बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। कि मैं तो ऐसे करती हूँ, इस तरह से बना के अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के ना तो इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर निकाले और कर दिए। तो यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी थी, तो समोसे थे, समोसा चाट। और फिर मैं ना इसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग की, क्योंकि मुझे ना थोड़ा बाहर जाना था। क्योंकि एक तो लॉकडाउन खुल गया और दूसरा आज मौसम अच्छा था, तो मुझे बेटे को ना ट्यूशन गया हुआ था, वहाँ से पिकअप करना था। तो मैं ना कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती। यहाँ पे जो मैं ब्रेड क्रम्ब बनाती हूँ ना, वो देखिए इस तरह से जो कटिंग वाले पीस होते हैं वो बना के तो रख लेती हूँ। उनको फ्रीज़ भी किया जा सकता है। फिर थोड़ी सी जो बर्तन है, बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं ना, ये तो ख़त्म नहीं होते। तो इसकी क्लीनिंग की और फिर मैं ना बाहर निकल गई। तो मौसम काफ़ी अच्छा था। और आप यकीन करें कि कोरोना की वजह से डर भी इतना लगता है, लेकिन हल्की सी धूप निकले तो लोग ऐसे सड़कों पे आ जाते हैं ना, रश लगा होता है कि जैसे पता नहीं क्या है। ये देखें, हर तरफ देखें लोग ही लोग हैं। और यहाँ पे स्पेशली ये बस स्टॉप है, तो उतरना और चढ़ना, तो ये हाई स्ट्रीट थी, ये हाई स्ट्रीट में। तो मैंने कहा चलो एक यहाँ पे स्टोर भी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसकी हालत जो है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो जो मिल नहीं रही थी, क्योंकि स्टॉक नहीं, कोरोना की वजह से सारा कुछ स्टॉप था, तो उनका स्टॉक नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं बेटे को पिक करना है, तो उससे पहले मैं ना देख लेती हूँ अगर कोई उनका जो उनकी डिलीवरियाँ आ चुकी हैं, या उनके पास कुछ है जो चीज़ें चाहिए। मुझे इतनी खास तो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं चक्कर लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो देखूँगे आया है सामान कि नहीं। तो यहाँ पे देखें मौसम आज अच्छा था, तो फिर देखें मैं पहुँच गई उस स्टोर के पास। यहाँ पे जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस में ना चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन देखें स्टोर का हाल देखें, खाली पड़े हैं। ये बस वो जो गार्डनिंग वाली चीज़ें हैं वो देखें, ये देखें वो भी शेल्फ्स जो आपको खाली ही नज़र आएंगी ज़्यादा। ये देखें हाल देखें स्टोर का क्या बना हुआ है, कुछ चीज़ें हैं कुछ है नहीं। तो इस तरह से मैंने कहा चलो मैं चक्कर लगाती हूँ। तो देखें ज़रा, इसी तरह से छोटी मोटी चीज़ें बंदा देख लेता है। तो बेटा भी मेरा साथ था, वो भी अपनी, बच्चे जो आते हैं ना वो अपनी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ डिशेस चाहिए थी, ओवन डिशेस होती हैं, तो वो तो मुझे मिली ही नहीं। तो मैं देख रही थी और शेल्फें भी देखें, बस बराए नाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई इतना खास नहीं है। ये देखते जाएं, बस इसी तरह से स्टोर का हाल है। अभी इंशाल्लाह डिलीवरियाँ आई थिंक के स्टार्ट हो जाएंगी आनी। ये देखें, ये बर्तन मुझे बड़े अच्छे लगे थे, बहुत प्यारे जो ना फ्लोरोसेंट कलर्स थे इनके, तो मुझे अच्छे लगे ये वाले। तो बाकी देखें, ये देखें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, थोड़ी बहुत कहीं पे चीज़ें हैं कहीं पे नहीं हैं। तो इस तरह से जस्ट मैंने क्विक, क्योंकि बेटे को लेट हो रही थी जाने के लिए, तो मैंने क्विकली बस नज़र ही दौड़ाई, जो चाहिए था
वो तो मिला नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। तो फिर देखते हैं। इस तरह से बस स्टोर का चक्कर लगाया और फिर मैं जल्दी से निकल पड़ी बेटे को लेने। तो यहाँ पे मैंने ना बेटे को पिक कर लिया था और वापस अभी ना घर की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रैफिक काफ़ी थी, तो जब बाहर निकले तो टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। और जो इफ्तारी का टाइम है, अब जो 4 बजे 5 बजे के बाद तो बिल्कुल ऐसे टाइम निकलता है ना। तो हमने घरों में ज़ाहिर है तैयारी करनी हर चीज़। तो अभी मैं जल्दी से जाके बाकी की चीज़ें भी रेडी करूँगी। तो देखिए ज़रा वेदर भी देखें, धूप निकली थी, मज़े की धूप थी। तो नाइस वेदर है आजकल ना, पता नहीं चलता। यहाँ पे एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है, एकदम से गर्मी। तो अभी मैं घर आ गई थी। ये देखें जो मैं आपको दिखा रही थी ना ब्रेड क्रम्ब, ये देखें कितना ज़बरदस्त बनता है। और हम इसको ना एयर टाइट जार में भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने जी बनाया संदल का शरबत, क्योंकि ये सबों को, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और इसके अंदर ना मैं ये इसको क्या कहते हैं, हम इसको बेसल सीड्स भी कहते हैं, और पंजाबी में तो हम तो हमलंगा कहते हैं, जो सच्ची बात है। तो एक तरफ मैंने वो पानी वाला रेडी किया और थोड़ा सा दूध वाला रेडी किया। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, तो हमलंगा जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि हमारा स्टमक जो है ना बिल्कुल ड्राई हो चुका होता है रोज़ा रख के ना। तो इसके साथ जो है ये एक ना लेयर बना देता है स्टमक के ऊपर। तो आपका खाना, आपको कभी भी एसिड नहीं, एसिडिटी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, या आप कुछ खाना खाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है ना। इसको ज़रूर ज़रूर अपने ना ये ऐड करें पानी वगैरह में, जिसमें भी मतलब शरबत दूध वाला, ये रूह अफ़ज़ा बनाएं तो इसको लाजमी डाला करें, बहुत अच्छा होता है। तो ये यहाँ पे मैं ना इफ्तारी की तैयारी मेरी ज़ोरों शोर पे हो रही है, क्योंकि टाइम अभी गुजरता जा रहा है। और बच्चों ने ना माशाल्लाह से, मेरे बच्चे ना अभी छोटे भी रोज़ा रख रहे हैं। तो वो चिड़ी रोज़ा नहीं, पूरा रोज़ा। वो चिड़ी रोज़ा उन्होंने, तो वो कहते हैं वो क्या है मामा, चिड़ी रोज़ा क्या होता है। तो माशाल्लाह से पूरा उन्होंने ना रोज़े रखे हैं। तो वो बस उनको खुशबुएँ आई जा रही थी। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रूट चाट रेडी की, ये और ये चने जो समोसे बनाए थे उसके लिए मैं चने ये बना रही थी, ये भी रेडी कर रही हूँ। और बार बार किचन में आते हैं और मम्मा इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू। ये देखिए जी मेरी इफ्तारी तो हो गई रेडी। यहाँ पे मैंने समोसा चाट, ये फ़िश केक्स थे, फ्रूट चाट थी, और मेरे बड़े वाले बेटे को ना वो वाइट सॉस मैकरोनी होती है वो बहुत पसंद है, उसके लिए थोड़ी सी वो बनाई। करते करते मैंने बताया ना टेबल इतना भर जाता है, और जो खाना बनाया होता है वो तो वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है, कोई खाता ही नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते भी, और स्पेशली पानी बहुत पिया जाता है, इसी वजह से वो पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है और खाना वैसे पड़ा रहता है। तो चलिए अभी हमारा इफ्तारी का टाइम हो गया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो चलिए अभी हम इफ्तारी करते हैं। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सी ब्यूटी टिप्स, हेयर केयर के बारे में और हेल्थ के बारे में भी टिप्स अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।